हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को फिर से एक बार इस जीरो टू हीरो परिवार में स्वागत है। दोस्तों आज का जो ये क्लास है, मेरा जो पिछला क्लास था वो पाइथागोरस परिमेय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे और कुछ HW भी हम लोगों ने दिए थे। आइए हम उसके बारे में हम देखते हैं कि हम कौन कौन से टास्क दिए थे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो कल वाला जो टास्क था, यहाँ पे हम दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं। पहला ये था ABC एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा फिगर कुछ इस टाइप का था, PQR। PQR तीसरा फिगर चौथा त्रिभुज ABC। उसके बाद 2 नंबर जैसे पांचवा PQR सबका भुजा, इसका भुजा कर्ण दिया इसमें 25, आधार 7, इसमें क्या है 40, लंब कर्णाधार। अच्छा एक सेकेंड, हम सब में थीटा का भी मान दिए थे। थीटा का मान इसमें नहीं, इसमें ये थीटा कोण R थीटा, ये 90 डिग्री इसमें थीटा। इसमें कौन थीटा माने थे? तीसरा नंबर। हाँ, ए इसको थीटा माने थे। नहीं सर, ए उधर था। कोई बात नहीं, ये यहाँ पे कर दो। इसके बाद इसमें ये 90 डिग्री समकोण थीटा का मान से यहाँ ए को, इसमें ये 90 डिग्री और ये थीटा। यहाँ पे ए के पास, ए के पास कर लेंगे थीटा। इसका भुजा 40 लंब है। कर्ण निकालना है। इसका कर्ण 41, लंब 40, आधार निकालना है। आधार A, लंब भी है। पांचवा में लंब 11, आधार 61, कर्ण निकालना है। कितना इसका निकला है? लंब क्या लिखेंगे आप? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ है? 25 के स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है। लंब कितना है? AB के स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 के स्क्वायर। 25 का वर्ग 625 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर 7 का 49, इसको माइनस करना है। 625 AB का स्क्वायर 576 बराबर AB का स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट किस पर? 576 पर। 576 बराबर AB बराबर 24 सेंटीमीटर। इसका मान 41 निकला होगा शायद। ठीक है, ये सब निकालने का बताते भी हम। इसका शायद 9, इसका 9 निकला है। इसका 9 निकला है। और इसका बैठ जाओ, इसका 38 42। यहाँ पे ए है, इसका हम निकालते हैं। इसका शायद 62 होगा।
वर्गमूल नहीं हुआ इसका। यहाँ पे 60 था, या तो ये होगा 61 या तो ये होगा 60, या तो ये होगा 60 या तो ये होगा 61। ये क्वेश्चन गलत है तब। या तो ये होगा 60 या ये 61। आधार 61 दिए थे या 60 दिए थे? 60 हम कल 60 लिखे थे, लेकिन हमको पता है कल 60 दिए थे हम। हमको पता है कल 60 लिखे थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ABC ए, ये 90 डिग्री, ये थीटा। क्या लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय? नहीं, गलत है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हमको निकालना है। यहाँ पे कर्ण है कितना? AC। AC के स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC के स्क्वायर बराबर A स्क्वायर अब प्लस A स्क्वायर। AC के स्क्वायर बराबर A और A स्क्वायर, और A स्क्वायर का जब हम जोड़ते हैं कितना होगा? A स्क्वायर और A स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं तो कितना होगा? गलत। 2A स्क्वायर और A स्क्वायर को हमको जोड़ना है। 2A स्क्वायर। 2A स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट कहाँ पर चलेगा? अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, लेकिन 2 रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे है स्क्वायर, इसको हम एक पार्ट और यहाँ पे 2 गुने A लिख सकते हैं। स्क्वायर अगर है तो 2 बार हम AC बराबर रूट A√2 होगा इसका। तीसरा ये 9 निकालते हैं। ट्रिक है निकालने का, बताते हैं। कल हम बताए थे x, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस। टाइम लगेगा पाइथागोरस में, लेकिन हमको पता है कि ये भुजा अगर 7 है, ये भुजा अगर 24 है, तो ये हमको निकालना है। तुरंत निकाल लेंगे 25। वर्गमूल कैसे निकाल देता है? किसका वर्गमूल? भाग विधि से या गुणनखंड विधि से? 2 विधि से वर्गमूल निकाला जाता है। एक गुणनखंड विधि से, रूट वाला। कितना का निकालना है बोलो? क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, कोई अंक लो। कितना का निकालना है? जैसे 72 का। ठीक, 72 का निकालते हैं गुणनखंड विधि से। क्या करेंगे हम? कितना का? 612 ही लेते हैं। सबसे पहले छोटा ही अंक लो पहले एक बार, 72, उसके बाद 612 देखेंगे। क्या करेंगे? 72 का एलसीएम लेंगे। 72, 36 दूना 72, 18 दूना 36। रूट में क्या लिखना है हमको? जो अभी हम फैक्टर में लाए हैं उसको लिखना है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। रूट में से नहीं, बाहर निकालना है हमको। वर्गमूल में 2 अंक अगर समान है, अगर वह रूट के अंदर है, तो एगो अंक को हमेशा बाहर लेना है। 2 यहाँ पे है, एगो 2 बाहर, इंटू 2 3 यहाँ पे समान है, एगो 3 बच गया। कौन रूट में? 6√2 इसका हो गया। 72 का वर्गमूल 6√2 गुणनखंड विधि से। एक और देखते हैं, कितना बोले थे? 612 को हम देखते हैं। फैक्टर सबसे पहले तोड़ना है। 612 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से। 306, 2 से 153 कट जाएगा। 153, 6 3 9, 3 से 3 5 15, 6 17। अब नहीं कटेगा। क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 17। एगो रूट के अंदर 2 गो 2 है, एगो 2 बाहर, यहाँ 2 गो 3 है, एगो 3 बाहर, बच गया 17। 6√17।
आसान तो है गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। समझ गया? क्या टॉपिक है आज? आज का टॉपिक त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला देखेंगे। त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला क्या क्या होता है। आज लगभग 20 से 22 गो फार्मूला देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन? 5वां क्वेश्चन 60। हमको इतना पता है कि हम ये भुजा 60 दिए थे कल। हम खंड करके यहाँ पे 11 11 121 में से 120/2 60 हमको पता है। तब ये भुजा होगा 61। तब ये भुजा 61 दिए थे कर्ण। तब कर्ण 61 दिए थे, हमको पता है। तब ये भुजा 60 होगा। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे आज? सबसे पहले इस ट्रिक के बारे में। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान है ये ट्रिक। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए हम इतना मतलब वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत कम समय चाहिए हमको। इसीलिए हम ये ट्रिक को आज देखेंगे कि हर जगह ये ट्रिक अपनाया नहीं जाता है, सब्जेक्टिव में नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक है। कुछ ट्रिक पे चेक करते वही इसके बारे में कहाँ बताएं अभी। मिटा दे इसको। स्टार में लिखना है, फिगर बनाना है समकोण त्रिभुज का। ए बी सी, ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कर्ण लंब आधार। कर्ण लंब आधार। थीटा इसको मानना, इसको 90 डिग्री। कर्ण लंब आधार। नोट करना है, बताना है इसमें सबको। तीनों फिगर बनाना है। एक दो तीन वो अभी नहीं लिखना है, इसके बाद देखेंगे इसके बारे में। ये तीनों लिखना है, इसको भी नोट नहीं करना है, इसके बाद देखेंगे। नोट नहीं करेंगे सर।
ये वाला नोट नहीं करना अभी। 1 2 3 को फिगर बनाना है, कर्ण, लंब और आधार तीनों का इसमें भुजा का नाम लिखना है। कौन सा भुजा कर्ण है, कौन लंब है और कौन आधार है। ये वाला ये वाला ये वाला तभी निकाले थे हम। ये वाला कर्ण की लंबाई इसमें हमको कर्ण का नाम लिखना है कि कौन सा भुजा कर्ण है, कौन सा भुजा लंब है, कौन सा आधार है। इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। थीटा का मान हम सब जगह चेंज करके दिए इसीलिए। ये वाला नहीं बनाना है, इसको हम चेक कर लिए हैं। इसका मान हम निकाले थे a√2। पूछते हैं बन गया तुमको? जल्दी लिखो ना तो। भुजा का नाम लिखना है कि कर्ण कौन सा भुजा है, लंब कौन सा भुजा है, आधार कौन सा भुजा है। इसमें समकोण त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज के लिए यहाँ पे लिखना है, इसके लिए यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे। हाँ, भुजा का नाम लिखना है। कर्ण इसमें कौन सा भुजा है, कर्ण AC लिखेंगे AC। लंब कौन सा भुजा है, गलत, यही तो हम चेक कर रहे थे। AB होगा लंब, BC। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं ना। थीटा यहाँ है तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब और समकोण की सामने वाले भुजा को कर्ण, इसीलिए हम चेक कर रहे थे। थीटा का मान यहाँ चेंज है, हर जगह थीटा का मान चेंज कर दिए। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ये यहाँ पे BC हो गया लंब और जो बच गया आधार AB हो गया आधार। एक सेकंड पूछते हैं। बन गया? इसमें कौन सा भुजा हुआ कर्ण? PR होगा कर्ण, ठीक। लंब PQ लंब, क्योंकि यहाँ पे थीटा के सामने वाले भुजा कर्ण बराबर हो गया PR, लंब PQ, आधार जो बच गया आधार QR। इसमें कर्ण XZ, लंब YX और आधार पहचानने वाला आसान है, इजी है ना। हम ये पता आप लोग को ये हम क्यों बता रहे हैं थीटा के सामने वाले भुजा को, क्योंकि आगे मतलब क्वेश्चन है। जब यहाँ पे इसको मानेंगे लंब, जब मतलब कोण, जब यहाँ पे कोण Z का होगा बात, तो सामने वाली भुजा ये होगा लंब और ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। फिर क्वेश्चन रहता है कि ये भुजा को जब हम यहाँ पे जब हम थीटा मानेंगे तो ये हो गया क्या,
लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। आगे क्वेश्चन है, इसीलिए हम मतलब अभी बताते हैं। थीटा को सामने वाली भुजा को हमेशा लंब मानना है। एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ से बना तो, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री, ये थीटा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, इसी का मान निकालना है। बनाना है। हाँ, क्वेश्चन बनाना है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B 90 डिग्री, इसी का मान निकालना है, कर्ण। फॉलो करना है। क्या भी हम निकाले थे वहाँ पे, जब इसका आधार और लंब समान है। यहाँ क्या था, लंब और आधार समान था, a√2 निकल के आया है ना, बस यहाँ पर वही लगाना है। 5√2 होगा इसका। ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं लेना है। 5√2 इसका आंसर होगा। निकालो तुम लोग आंसर पाइथागोरस परिमेय से। 5√2 होगा 50 का, लेकिन उतना टाइम नहीं लेना है। 5√2 बस यहाँ पे ये वाला, अभी हम यहाँ पे निकाले थे a√2, इसीलिए हम यहाँ पे पहले बता देते कि a√2 कैसे यहाँ पे निकलता है। पाइथागोरस परिमेय से भी हम निकाले थे इसको। जब यहाँ पे आधार और लंब दोनों अगर समान है तो कौन सा यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो हमको आधार दिया है उसको हम बाहर लिखेंगे और √2 इसका आंसर हो गया। तो जितना भी रहेगा बस, लेकिन जब आधार और लंब समान रहेगा तब। जैसे एक क्वेश्चन और यहाँ पे 10, यहाँ भी है 10, तब होगा 10√2। इसका कितना होगा 10√2, क्योंकि हम उतना अब नहीं करेंगे। 10√2 इसका आंसर होगा। कैसे आता है चेक करते हैं इसका। हम पाइथागोरस लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस पाइथागोरस परिमेय बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण हमको निकालना है। लंब कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग 100। यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर 200, कर्ण बराबर 200 पर यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। कर्ण बराबर 200 को जब हम फैक्टर तोड़ते हैं कितना निकलेगा इसको 10 2 दूना 4 26 25 100। रूट से बाहर निकालना है। 10√2 कितना टाइम लगा, लेकिन बस यहाँ पे हमको टाइम नहीं लेना है। 10√2 सीधा आंसर टिक करना है ऑब्जेक्टिव। ऐसे रहेगा तो सर। हाँ, जब यहाँ पे लंब और आधार समान रहेगा तब, अगर समान नहीं है तब तो पाइथागोरस परिमेय हमको यूज करना पड़ेगा। समान है तब। अगर PQR नहीं समझाते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, टाइम लगेगा ज़्यादा। टाइम नहीं लेना है, बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। अब बैठाते हैं 1 सेकेंड। तो पूरा बोर्ड साफ कर दीजिए।
ये वाला इतना नहीं नोट करना है, बस सीधा आंसर लिखना है। 10√2 वाला बनाएंगे सर। ये वाला भी बनाना नहीं है, इसको हम चेक करते हैं कि ये वाला कर्ण की लंबाई कितना होगा। पाइथागोरस अगर परिमेय से अगर हम इसको अगर चेक करते हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा ऑब्जेक्टिव को बनाने में, लेकिन हमको ये वाला क्वेश्चन को पता है इसका आंसर कितना आएगा। 61 आएगा, यस सर। 61 आएगा। एक और जैसे हम देते हैं, दीजिए तो सर। बनाना है तुम लोग को PQR, बस आंसर देना यहाँ से, बनाना नहीं है अभी, कॉपी पर भी नोट नहीं करना है। इसका कितना होगा ये तो पता है लगा हमको सबको। 25 होगा, एक यहाँ से बढ़ रहा है। 25 यस सर। 61। ये वाला फार्मूला लगता है तीनों का। x कितना है, x का मान सबसे छोटी वाली भुजा को मानना है। x का मान कितना है 7, तो लिखेंगे 7 कॉमा क्या है। अब अगला क्या है कॉन्सेप्ट। सर एक बार फिर से दीजिए ना एक सेकेंड, पहले यहाँ पे हम वो सॉल्व करते हैं। x का मान कितना रखना है 7। यहाँ पे क्या होगा 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस 1/2। 7 7 का स्क्वायर 49 में से एक जाएगा 48/2, 24 सीधा लिखो 24। यहाँ पे 50/2, 25 निकल गया। बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक है, बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक है, बट सब्जेक्टिव के लिए नहीं है ये सब ट्रिक। बनाना पड़ेगा वहाँ पे। एक बार और दीजिए सर। देते हैं सबसे पहले इस ट्रिक के बारे में। अच्छा ये हल्ला नहीं करना है, एक और देते हैं हम क्वेश्चन यहाँ से। खतरनाक ट्रिक है, खतरनाक ट्रिक नहीं है। कितना होगा इसका 65 होगा। क्यों 65 होगा। एक यहाँ भी एक बढ़ा देना है। क्या करना है पता है, यहाँ भी चेक करना। ये हो गया 13 का स्क्वायर। अगर कर्ल रहेगा 64 तब इसका कितना है? अगर ये रहेगा 64 रहेगा, ये रहेगा कभी भी रहेगा तो 65 ही रहेगा, तब ये 64। क्योंकि इसका जब वर्गमूल करते हैं इसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं यहाँ पे 64 है। ये जो है सेटअप रहता है वहाँ पे, पूरा सेटअप देता है। सवाल भी वैसा रहता है सेटअप वाला, पूरा सेटिंग रहता है वो वहाँ पे एग्जाम में। यहाँ पे ABC, अब इसको हम देते हैं ये वाला सबसे हार्ड नहीं, इजी लो, सबसे इजी। ये कितना होगा, ये कितना होगा 40 होगा। बस देखते हैं आंसर मारना है 40। सॉल्व वहाँ पर नहीं करना है, सीधा ऑब्जेक्टिव सीधा इसमें से घटाना है एक। अगर यहाँ पे अगर 40 है तो ये हमें कर्ण पता है हमेशा बड़ा रहता है। सबसे लंबी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसीलिए हमेशा बड़ी भुजा होगा वो। आधार दिया रहेगा ये निश्चित है। अगर हाँ ठीक है। क्वेश्चन क्या आया, आधार अगर नहीं रहेगा तब फिर देखते हैं आधार। मान के चलो ये 41 है, ये 40 है, हमको नहीं पता कि यहाँ पे ना होगा। अब क्या करेंगे, अब हमको x का मान निकालना पड़ेगा। x का मान निकालना पड़ेगा ना, तब नहीं यहाँ पे x का मान ये जो दोनों है। यहाँ से भी नोट नहीं करना है, हम पहले लिखाते हैं। स्टार मारना है सबको, स्टार में स्टार मारना है। सर लिखा है। इस ट्रिक के बारे में लिखना है।
सबसे पहले ये वाला ट्रिक लिखना है, x कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। हाँ, ये वाला ट्रिक लिखना है स्टार में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए ये ट्रिक है, सब्जेक्टिव नहीं यहाँ से सॉल्व करना। यस इसका नाम हम क्या देंगे? स्ट्रीक का नाम बता तो। स्ट्रीक का नाम क्या देंगे तुम ही लोग बताओ। नहीं तो पाइथागोरस ट्रिक ले, पाइथागोरस ट्रिक दो। पाइथागोरस ट्रिक, क्योंकि पाइथागोरस से ही हम इसका मान निकालते हैं। अगर हमको ये वाला अगर सब्जेक्टिव में यदि ऑब्जेक्टिव में खाली बी के बी के लगे नहीं तो 13 को सही होता है। पूरा बी लगे 13 को सही ऑब्जेक्टिव। हां ऑब्जेक्टिव हम साइंस के बता दे छो अभी, पहला के सी हो, दूसरा के बी हो। है, पहला का सी नहीं करना, दूसरा का बी नहीं करना है। ठीक हुआ सर, 25 में 13 को सही। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे 3 दिया हुआ है, फिगर लेते हैं हम यहाँ से। क्या यहाँ पे 3 है, 4 है, तो यहाँ अगला भुजा क्या होगा? यहाँ पे 3 है, 4 है, अगला भुजा 5 होगा। जैसे यहाँ पे 5 5 है, 12 है, तो अगला 13 होगा। 7 है, 5 12 13 कहाँ से आ रहा है? ये 5 है, ये 12 है, तो ये क्या होगा? 13 होगा। ये 13 होगा। जैसे 7 है, 24 है, अगला भुजा 25। 9 है, 40 है, 41 होगा। ये नोट करना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक। उसके बाद एक क्वेश्चन बनाओ, यहाँ तक नोट करना है। क्या टास्क देना है? फार्मूला नहीं देखना आज? यस सर। फार्मूला नहीं देखना है, बेसिक फार्मूला नहीं देखना है त्रिकोणमिति का। यस सर देखना है सर। 20 गो फार्मूला देखना है आज 10 मिनट में, क्योंकि बहुत इसमें फार्मूला है। जो इम्पोर्टेंट है वही सिखा देते हैं। पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है इसमें, सब का सब इम्पोर्टेंट है इसमें। क्या लिखना है बीच में? क्या हुआ? यहाँ तक लिखना है। लिखाए थे इस बार, लेकिन कैसे निकाला जाता है कैसे ये पता नहीं होगा। बताए थे इसके बारे में कैसे निकाला जाता है, पता है हमको, क्या सर? बताया था, लेकिन कैसे ये निकाला जाता है बस ये 3 गो 4 गो लिखा है। ये हम निकालते हैं। जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज है, ये 9 है, अगर ये भुजा 40 है तो ये भुजा कितना होगा? 40 9 41 से ही लिखे हैं। कहाँ से? तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये आपको याद करना, सिर्फ बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव नहीं। अब यहाँ से आगे फार्मूला लिखना है। यहाँ से फार्मूला यहाँ से लिखना है। स्कूल जाना है, फार्मूला नहीं देखना है। फार्मूला में टाइम लगेगा, बताना भी पड़ेगा, सिद्ध भी करना पड़ेगा, फार्मूला को प्रूव्ड भी करना पड़ता है। क्रिसमस डे में बंद नहीं रहेगा।
तुलसी पूजा कर ओपन रहेगा क्लास। सब क्लास का सब चालू कीजिएगा, खाली संडे को बंद रखिएगा बस। संडे को, हाँ संडे को बंद रहेगा। ना या सर जी सिर्फ तुलसी पूजा करने की जल चला किस्मत संडे रोज संडे तू जो गांव के पूजा कर ले गाँव के धामों में पूजा करने ये तो भर दिन खेते में रहा मुझे ना खा भले छोड़ जी के नाम नहीं देते फार्मूला साहब ज़्यादा टाइम लगेगा फार्मूला बताने में, लगभग छोड़िए ना लगभग 45 मिनट लगेगा। 20 गो नहीं तो परसों 20 गो फार्मूला कल भी रख सकता है, कल खुला भी रख सकता है। परसों से स्टार्ट कर, परसों से ये सर संडे को एक संडे को एक बार बताना है। नहीं नहीं इतना टाइम नहीं लेना है। बेहुदा त्रिकोणमिति पता है 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना खत्म करने में हमको लग रहा है। बहुत लंबा चैप्टर है, लाइव भी चल रहा पूरा इजी है। क्या हुआ? चल रहा है लाइव क्या है तो चल रहा था क्या हो गया तो कर जाएगा, चलेगा। बंद कर दो। ठीक है आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्या हुआ? होमवर्क देते हैं। है। बंद करो वहाँ से, कोई बात नहीं।